नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी आपको प्रेरित भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। 7 फुट लंबी जटाओं और कानों में कमल जैसे फैन पहनने वाली ये कोई और नहीं बल्कि अघोरी बाबा चंचल नाथ जी है। आपने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन कैसे शुरू हुआ? अक्सर यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये अघोरी कैसे बनी और आज वे लाखों लोगों के दिलों में क्यों बसती हैं? चंचल नाथ का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह लाड प्यार में बीता। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने कुल गुरु की बहुत श्रद्धा करते थे। जब चंचल नाथ महज 6 या 7 साल की थी, तभी उनके कुल गुरु ने उन्हें अपने साथ आश्रम ले जाने की इच्छा बताई। धर्म में गहरी आस्था रखने वाले उनके माता पिता गुरु की बात को टाल नहीं सके और चंचल नाथ जी को उनके साथ भेज दिया। जब चंचल नाथ उनके साथ चली गई, तब आश्रम का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक था। सुबह शाम मंत्रोच्चारण, भजन और साधना के बीच चंचल नाथ जी का बचपन बीता। यहीं से उनका झुकाव धर्म और साधना की ओर बढ़ा। 15-16 साल की उम्र तक उन्होंने आश्रम में न केवल शिक्षा पाई बल्कि धर्म और साधना का गहन अध्ययन भी किया। आश्रम में रहते हुए उन्होंने नाथ संप्रदाय को अपनाया और सनातन धर्म की गहरी साधना में लग गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और धर्म प्रचार की ओर कदम बढ़ाया। यात्रा के दौरान चंचल नाथ जी बंगाल से हरियाणा पहुंची। यहाँ की मिट्टी ने उन्हें अपनी ओर खींचा और उन्होंने रायपुर जाटन गांव में मां काली मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। हर शनिवार को मंदिर में एक भव्य आयोजन होता है। भक्त भारी संख्या में पहुंचते हैं अपनी समस्या लेकर, जिनका समाधान चंचल नाथ बड़े ही सहज तरीके से करती हैं। उनकी बातों और साधना में ऐसा प्रभाव है कि लोग यहां से समाधान और शांति लेकर ही लौटते हैं। चंचल नाथ जी केवल एक साध्वी ही नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी है। वे महिलाओं के अधिकारों की एक सशक्त आवाज है और सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा आगे रहती हैं। उन्होंने अपने जीवन को शांति, प्रेम, करुणा और धर्म प्रचार के लिए समर्पित किया है। रायपुर जाटन गांव में उनकी अगुवाई में कई सामाजिक कार्य हुए हैं, जिससे वहां के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। उनका मानना है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समाज के हर व्यक्ति के जीवन में उतारना जरूरी है। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वे हर व्यक्ति को जीवन में शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनकी उपस्थिति में भक्तों को ऐसा महसूस होता है मानो काली मां स्वयं विराजमान है। योगी बाबा चंचल नाथ का जीवन मां काली को समर्पित है। वे कहती हैं कि मां काली ही उनकी शक्ति और प्रेरणा है। उनके आश्रम में स्थित मां काली का मंदिर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि वे जो भी समस्या लेकर आते हैं, बाबा चंचल नाथ उनको आशीर्वाद देकर और मां काली की कृपा से उनकी हर मुश्किल हल हो जाती है। चंचल नाथ जी ने साबित किया है कि अगर आपकी नीयत साफ है और आपका उद्देश्य बड़ा है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वे एक सशक्त महिला है जो समाज को यह संदेश देती है कि धर्म और समाज सेवा को साथ लेकर चलना ही सच्चा जीवन है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा चंचल नाथ एक किन्नर है और कुछ लोगों का मानना है कि यह एक महिला है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी योगी बाबा चंचल नाथ की कहानी। आध्यात्मिकता, समाज सेवा और शांति का अद्भुत संगम। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको बाबा चंचल नाथ जी की कौन सी बात सबसे खास लगी। अगले भाग में हम आपको बताएंगे चंचल नाथ जी के कुछ ऐसे रहस्य जिनको सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।